तो हाँ, तो अक्सर पेरेंट्स के हमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, यू नो, एंड दे डिपेंड अ लॉट अपॉन सोसाइटी, पड़ोसी, रिलेटिव्स, rather than our capabilities, right? So I come across a very smart person, मतलब IT पार्टी से इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद यू नो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे लोग भी जुड़ते हैं आपके साथ, जैसे यहाँ पर एक है, वो आए नहीं आज, तो कुछ भी बात में अगर मैं कोई डम जवाब दूंगा ना, बोलते हैं भाई तेरी डिग्री दिखाना एक बार, तो कम से कम 5-6 बार मार चुके हैं। मैंने कहा भाई मतलब ठीक है इंजीनियरिंग के IT तो मतलब ऐसा नहीं है किसी चीज़ में डम होता हूँ मैं, सो अच्छे लोग जुड़ते हैं, बट वो जो एक्सपेक्टेशन है, आप कुछ भी काम करो ना तो बोलता है भाई ये करेगा तू, इंजीनियरिंग ये करेगा तू, तो कुछ भी काम कर लो, ठीक है। एंड अभी से नहीं, लाइक शुरू से ही, बचपन से ही क्या है ना, जैसे बचपन में क्या है, बिना पढ़े मार्क्स आ जाते थे, सेकंड थर्ड तो आ जाता था, और मैं क्या पढ़ नहीं सकता, लाइक लोग पढ़ने लगते हैं तो 4-5 पेज पढ़ते हैं तो नींद आती है, मेरी 4 मिनट में ही नींद आ जाती है, तो मेरे शुरू से प्रॉब्लम है। तो बचपन से ये मतलब, और माँ बाप को क्या है ना, फीड करना था कि यार भाई तू बहुत जीनियस आदमी है, ठीक है। एंड माँ बाप का कैसा रहता है इंडियन पेरेंट का, उनको अगर कोई चीज़ कन्वे करनी हो ना आपको, तो सारी कायनात की चीज़ें ना कनेक्ट होने लग जाती है। तो वो कहेंगे देख तेरे कान बड़े ना, गांधी जी के भी कान बड़े थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। फिर और भी 2-3 लोग थे, गांधी जी और आई थिंक 2-3 नाम लेते थे वो। तो मैंने कहा कि इतने सारे लोग, मतलब लाखों लोग, महान लोग रहे होंगे दुनिया में, उनमें से 3-4 लोग के कान बड़े थे, तो मतलब उस टाइम में तो नहीं समझ यार, मैं तो बच्चा था ना, लेकिन मेरे दिमाग में फीड हो गया यार अपन तो बड़े काम के लिए बने, छोटा मोटा कुछ नहीं यार। दोस्त बोला यार गाड़ी चलाना तो सीख ले यार, क्या गाड़ी चला के आता तो पापा बोले अरे गाड़ी वाड़ी नहीं सीखना, तू ड्राइवर रखेगा उसको, और मैं भी ऐसी भाई तेरे को तो मैं ड्राइवर रखूंगा एक दिन। इधर लोग धोखा भी देते हैं ना, कोई बात नहीं, इसको आपने शायद एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, वो देखी होगी, उसमें बोलता है भाई मैं तो राजा बनने वाला हूँ, उसको तो मैं नौकरी दूंगा, तो मेरा वो एटीट्यूड बन गया था, ठीक है। तो बचपन में तो हो जाता था ऐसे आगे। फिर जब 8th-9th में आया ना, तो एक सब्जेक्ट होता है SST, उसमें 3-4 होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बायोलॉजी, इसीलिए डिग्री मांगी थी। देख ऑडियंस को पता है, ऑडियंस हाँ बायोलॉजी साइंस में होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बड़े, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। नहीं इकोनॉमिक्स भी है उसमें, हाँ इकोनॉमिक्स छोटा सा इकोनॉमिक्स होता है, तो उसमें थोड़ा पढ़ने की, तो रट्टा मारने की कुछ रहता है। तो एक दिन मैं एग्जाम में बैठा, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या किया। फिर एग्जाम का रिजल्ट आया, 100 में से 16 नंबर, मुझे ये क्या हो गया यार। और उसके बाद ना ट्रेंड चालू हो गया, 7, 8 सिंगल डिजिट नंबर ही आते थे, मतलब एक नंबर। और हिंदी में भी ऐसे ही आता। और हिंदी वाली मैडम कैसी थी ना, जैसे एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 2 मार्क दिए। मैंने कहा मैम ये तो सही है क्या, मैंने हाँ बेटा तभी तो 2 मार्क दिए हैं ना, हिंदी में ऐसे ही होता है, फुल मार्क्स नहीं होते हैं। अरे मैंने कहा भाई मेरे 5 मार्क 4 मार्क्स आए हैं, उसमें एक ऐड कर देगी, मेरे को तो दे दे बाकी को मत दे। तो ऐसे ही मतलब ट्रेंड चालू हो गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा हो गया। अब लेकिन घर वालों की नज़र में मैं 8, 9, 10 3 साल में मेरे 85%। अब आप लोगों को लग रहा होगा ठीक है, घर वालों को झूठ बोला होगा, लेकिन एक बार इमेजिन करके देखो, 8, 9, 10 में 50 चीज़ें होती है, साइन लेके आना है, ATM पे बुलाना है, कैसे मेंटेन किया होगा। 85 to 90%। बहुत मेहनत की है बहुत। अरे और मैं ना इन चीज़ों थोड़ा डब होता था इस चीज़ों में, जैसे अब लोग क्या, मैं घर और स्कूल के अलावा कुछ नहीं जानता था। एक दिन एग्जाम पेपर लेके आया, इतना बड़ा गुच्छा, अब लोग क्या कहेंगे कहीं फेंक देंगे, जैसे तारे ज़मीन पर होता है, कुत्ते को खिला दिया है, अपने दिमाग में चीज़ें नहीं आती, अपने क्या जला देंगे और घर के अंदर जला देंगे। तो मैंने दरवाजा बन गया किचन का, जला दिया, भाई आग लगी घर में, वो नीचे से धुएं उठ रहे हैं, दूसरे रूम में अरे क्या हो गया, आग लगी। लकीली पेरेंट्स नहीं थे उससे, तो ऐसे मार्कशीट बाद में दिखाओ, मार्कशीट ऐसा है सब कुछ। नहीं मैं उसका रेफरेंस चेक भी करूंगी। हाँ सारे रेफरेंस चेक करना, एक फैक्ट चेक करना, हाँ और नंबर्स भी चेक करना, मैं नंबर्स मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं फाइंड आउट करूंगी। हाँ तो अब चक्कर क्या है कि 10 तक आते वो 85 का डाउन होते 44% हो गया था, 43-44%।
एंड 43 आपको लग रहा होगा 43 तो बहुत ज़्यादा है, सिंगल डिजिट नंबर आते थे कि मैथ्स में मेरे फुल आते थे और एक दो सब्जेक्ट में आ जाते थे, बाकी सब्जेक्ट में ऐसे ही बनते, 2-3 सब्जेक्ट में फेल होना तय था। तो अभी माँ बाप को ये चीज़ नहीं पता, एक कहीं दोस्त था, मतलब 60-70% आते थे, बिजनेसमैन का बेटा था, उसको पढ़ाई मिलेगी। तो एक दिन जैसे वो मेरे घर आया बुलाने, तो माँ बाप का तो एटीट्यूड, अरे हमारा बेटा 90% वाला है, 70% वाला, ये क्या बोल रहा है? तो कहते भाई वो नहीं आएगा तुम्हारे साथ। तो उसके दिल को लग गई या इतना एटीट्यूड इन्होंने, कहते आपको लग रहा है 90% 90 नहीं है भाई, उसकी वाट लगी पड़ी है। तो भाई मेरा बंटा धार हो गया। खैर लेकिन ठीक है, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पढ़ा लिया, मतलब बोर्ड को क्लियर करवा दिया। बोर्ड में भी मेरे एसएससी में 35 नंबर ही आए थे। तो मैं घर आया तो मैंने बोला कि मम्मी 55-60 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। फिर रिजल्ट आया, 35, बेटा रीचेक करवा लें क्या, मतलब इतने कम कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, 2 नंबर कम हो गए तो और अटक ही जाएंगे। सो ये सब मैं इसीलिए करता था बिकॉज आई कांट लेट माई पेरेंट्स, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस है एंड कभी कभी व्हेन आई एम नॉट एबल टू मीट तो उनको ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई लाइक आईआईटी में भी था, तो पहले 7th हम लोग यार अब पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ा पर अब तो पढ़ेंगे। तो मेरे को यार 8.37 ऐसा कुछ स्कोर आया था मेरे अटेंडेंस से। फिर देखा यार यहाँ तो कैसे जाहिर हो गए, मेरे को 9.9 10 मतलब 10 और 10 सारे सब्जेक्ट में 10। मैंने कहा इनके साथ ही कम्पीट कर सकते हैं भाई। फिर वापस वही, तो फेलियर हो सकता, पर 4 साल में कम्प्लीट कर दी थी, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर भी वही पापा बोल रहे थे बेटा स्कॉलरशिप मिल रही है तो मार्कशीट भेज देना। तो बहुत डिले करने के बाद मैंने वहाँ पे भी फेक मार्कशीट बना के दे दी और उन्होंने स्कॉलरशिप दे भी दी। सो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइक जैसे ये मेरे दोस्त मुकेश की कहानी है ना, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। क्यों नहीं? तो क्योंकि पेरेंट्स के बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो कभी कभी हम उनको झूठ बोलते हैं क्योंकि वी वांट देम टू हैव द फील कि उनका जो बेटा इज डूइंग गुड इन लाइफ, यू नो दैट इज द बेस्ट फीलिंग फॉर एनी पेरेंट एंड ही वांटेड टू गिव दैट फीलिंग टू देम कि आई ठीक है। सो दैट्स वाई झूठ बोल देते थे। इवन जॉब में कुछ भी चल रहा है लाइफ में तो हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते, जो अच्छी चीज़ है उसी को एग्जैजरेट करके बताते हैं, राइट। सो और लेकिन उनको भी क्या है कि यार खुशी में खुशी नहीं मिलती, उनको कुरेदना है, क्यों ये दिखा वो दिखा। बट ठीक है, यू नो वी डोंट वांट टू हर्ट देम, सो इसीलिए यू नो एंड मुकेश ने बहुत कोशिश की अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे कुछ अच्छा कर पाए, पर शायद कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाया एंड एट वन पॉइंट ही गेव अप एंड सो आई हैव रिटन अ पोएम, ठीक है, लाइक इट्स द लास्ट पोएम टू हिज मदर, ठीक है। ही इज गिव अप ऑन लाइफ। उसने बहुत ट्राई किया मुंबई में या किसी भी शहर में एंड गलत कामों में फंस गया है ना, एंड नाउ इट्स अ सिचुएशन दैट ही कांट गो एनीवेयर, फंस गया वो एंड इज नोवेयर टू गो एंड ही इज रिटन अ पोएम फॉर हर मदर, ठीक है। सो इट गोज लाइक दिस, थोड़ा सा शुरू में कैच अप या सो माँ मेरी जन्नत थी, मेरी छोटी सी दुनिया थी, मेरा सर और तेरी गोद, पर यह दुनिया बहुत बड़ी है, तुझसे दूर जाने के बाद मुझे हुआ इसका बोझ। तुझे लगता होगा कि तेरा लाडला भूल गया जो तूने उसे इतने सालों में सिखाया, पर इस शहर ने, इस दुनिया ने मुझे जिंदगी का एक अलग ही रूप दिखाया। मेरी तो इच्छा बस यही थी कि मैं हमेशा देखूं तेरा वो हंसता हुआ मुखड़ा, पर तू कोशिश करना और दुखी मत होना अगर कल घर लौट कर वापस ना आ पाए तेरा जिक्र करना। थैंक यू।